नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसान आज भी एकजुट हुए हैं और दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़ने की कोशिश में किसानों का 101 किसानों का जत्था जो है वो जुटा हुआ है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। बॉर्डर पर कील, कंक्रीट और बड़े पत्थरों से बैरिकेडिंग की गई है। तो किसानों ने जो तारीख दी थी, आज वो तारीख है और शंभू बॉर्डर से फिर से दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं। अभी 101 किसानों का जत्था जो है वो शंभू बॉर्डर पर मौजूद है और बॉर्डर पार करके दिल्ली कूच करने पर ये डटा है किसानों का जत्था। और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और इधर बात अगर करें तो 17 दिसंबर तक एक बार फिर से अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और इसी बीच देखिए, किसानों को लेकर सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं, जहां कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया वन नेशन वन एमएसपी की बात करते नजर आए, तो उनके बयान पर कैबिनेट मंत्री विज ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान माने सुप्रीम कोर्ट की बात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उस बात को सुना जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता नजर आया था कि किसान अगर शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर आंदोलन कर रहे हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा, उनको वहां से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज किसान पहले ही ये वार्निंग दे चुके थे कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा तो फिर वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। और इसी तरह की तस्वीरें 14 दिसंबर यानी कि आज सामने भी आ रही हैं। 101 किसानों का जत्था जो है वो बॉर्डर पर डटा हुआ है। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, अभी किस तरह की तस्वीरें शंभू बॉर्डर से, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, किसानों ने जो है 12 बजे का समय दिया था और इस समय पूरे 12 बज चुके हैं और किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर जो है दिल्ली कूच के लिए तैयार बैठे हैं। उनको सिर्फ इंतजार है तो अपने जो नेताओं का है कि वो उनको अगर बोलेंगे तो वो दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आपको दूसरी ओर बता दें कि किसानों की और सुप्रीम कोर्ट से बातचीत भी चल रही है, जिस पर जिला प्रशासन का कहना है कि उन्हें सुप्रीम का बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में जो है किसानों का और सरकार का दोनों का भलाई है। लेकिन किसान जो है इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी एमएसपी की मांग को नहीं मानती तब दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आपको बता दें राजकुमार, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बात मानने को कह रहे हैं नेता? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको ये कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से और गांधीवादी तरीके से जो है एजिटेशन किया जाए, कोई जो उत्पाद जाया जाए जिस प्रकार का किसी को जान माल की जो है हानि हो सके। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि जब तक शांतिपूर्ण ढंग से किसान प्रदर्शन करेंगे हम उन्हें वहां से नहीं हटाएंगे। राजकुमार, इस बीच ये भी बताइए, क्योंकि देखिए 14 दिसंबर पहले ही तारीख जो है किसानों की तरफ से बता दी गई थी दिल्ली कूच की। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें बताया जा रहा है कि तैयारी पूरी की गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से की गई है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए? प्रशासन है और पुलिस है, उन्होंने किसानों को रोकने के लिए डबल बैरिकेडिंग कर दी है। और जो फर्स्ट लेन इनकी है, किसानों के पास जो मोर्चा बना हुआ है उसमें जो है डबल बैरिंग की है, उसमें ग्रिल लगाए गए हैं, जाली की जगह बड़े बड़े ग्रिल लगा दिए गए हैं ताकि किसान जो है किसी भी तरह इसको नुकसान ना पहुंचा सके और इसके दीवार पर ना चढ़ सके। उसी के साथ साथ जो अश्रु गैस के गोले छोड़ने की जो गन है वो भी, उसकी भी तैयारी है और वाटर कैनन मशीन भी लगाई गई है, स्प्रे का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन साथ ही पुलिस बल जो है इनको जो एक ही बात कह रहे हैं, उनको बार बार आग्रह कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं कि किसी तरह जो किसान जो है मान जाए, वो दिल्ली बॉर्डर की जीत जो है वो छोड़ दें, क्योंकि इससे जो है नुकसान होने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन किसान लगता है कि आज सुनेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही किसानों की तरफ से कह दिया गया था कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके कोई हल निकले, लेकिन वो हल भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। राजकुमार, हमने पिछले दिनों देखा कि 2 बार किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की और दोनों बार वो वापस लौट गए, इसी उम्मीद में कि बातचीत करके कोई हल निकल जाएगा। लेकिन आज तीसरी बार है जब किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच पर अड़े हैं। आप कह रहे हैं कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि किसानों के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ऑर्डर्स जो है वो आए या उनकी तरफ से बताया जाए कि आगे क्या कुछ करना है। तब तक किसान यहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि आज कहा जाए तो किसान पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की? हालात खराब भी हो सकते हैं क्या?
जी बिल्कुल, जो किसान जो है अपने इस आंदोलन पे अड़े हुए हैं, उनका तो स्पष्ट रूप से कहना है कि दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह तैयार है। पुख्ता पुलिस बल तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ लगाई गई हैं, लेकिन दोनों ओर से जो है यही बात की चिंता सता रही है कि किसी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े। इसी को लेकर सुरक्षा बल जो है वो किसानों को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे उन्हें जो है सख्ती करनी पड़े। इसीलिए दूसरे और किसान जो है वो भी यहाँ डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसी तरह दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब हरियाणा सरकार ने इनको किसानों को एमएसपी यहाँ दे दी है, तो पंजाब सरकार जो है वो इनको एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहा है। ठीक है राजकुमार, आप नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो शंभू बॉर्डर से अपडेट हम आपको दे रहे थे, जिस तरह से किसान जो है दिल्ली कूच पर आज 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। हालांकि बॉर्डर पर कील, कंक्रीट और बड़े पत्थरों से बैरिकेडिंग की गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बहुत मजबूत ये बैरिकेडिंग की गई है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए।